माहौल बिगाड़ना, आग में घी डालना कोई आरजेडी की प्रवक्ताओं से सीखे। कंचना यादव और प्रियंका भारती, ये दो ऐसी प्रवक्ता हैं आरजेडी की जो अक्सर विवादों में रहती हैं और अब उन्होंने नोएडा मामले को एक फर्जी वीडियो से जोड़कर योगी की पुलिस को घेरने का काम किया तो उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। लेकिन मामला ये नहीं है कि प्रवक्ता के ऊपर एफआईआर हुई है। मामला गंभीर ये है कि जब एक प्रतिष्ठित पार्टी की प्रवक्ता इस तरह से गलत पोस्ट करेंगी, माहौल बिगाड़ने का काम करेंगी, उन पर जब ऐसे आरोप लगेंगे तो राजनीति पर भी सवाल उठता है कि क्या एक पार्टी की तरफ से इस तरह का पोस्ट होना सही है। जब प्रवक्ता जो ऑफिशियल हैं वो इस तरह के पोस्ट करेंगे तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा, आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा हैं। उन्हीं से जानते हैं आरजेडी की राजनीति पर कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले जब बिहार में चुनाव आरजेडी हारती है, जितना ठीक रहा तेजस्वी यादव पर फूटता है हार का, उतना ही इन दोनों प्रवक्ता पर भी फूटता है। काफी कुछ कहा जाता है, इनकी जो शैली है, भाषण शैली, इनके जो बयान है, ये डिबेट में जिस तरह से बात करती हैं, एग्रेसिव हो जाती है, उसको लेकर भी हमेशा आलोचना होती है। लेकिन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत तथ्यों के साथ एक पोस्ट साझा कर देना, उसके तथ्य ना जानना कई सवाल खड़ा करता है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब कोई राजनीतिक दल किसी को प्रवक्ता बनाता है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी देता है। प्रवक्ता यानी वो व्यक्ति जिसका बोला गया हर एक शब्द पार्टी का माना जाता है। इस पद पर, प्रवक्ता के पद पर बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, इनको बैठाया जाता है और ये मीडिया चैनल्स में, तमाम सोशल मीडिया पर और तमाम जगह पक्ष रखते हैं पार्टी का। जो भी बोलते हैं बहुत संयमित बोलते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनके एक भी गलत बात से पार्टी की फजीहत हो सकती है। कंचना यादव और प्रियंका भारती राजनीति में तो बहुत पुरानी नहीं हैं, अभी बिहार चुनाव के आसपास या थोड़ा उससे पहले मीडिया की डिबेट्स में दिखाई देने लगी। इन्होंने नोएडा में जिस तरह से श्रमिकों का विरोध हुआ, वहाँ से मध्य प्रदेश के एक वीडियो को जोड़ते हुए तमाम तरह का उसमें आरोप लगाया उत्तर प्रदेश की पुलिस पर। अब इन पर एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर जब दर्ज होती है तो माफ़ी का सिलसिला, पोस्ट डिलीट करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। सवाल ये खड़े होते हैं कि बिना किसी तथ्य को जाने, बिना घटना की बारीकी को समझे, बिना वीडियो की सत्यता जाने, क्या किसी राजनीतिक दल की एक नहीं दो प्रवक्ता एक साथ गलती कर देती हैं? क्या पोस्ट किया था वो भी मैं बताता हूँ। जो पोस्ट किया था वो सीधे तौर पर ये था कि प्रियंका भारती ने अपलोड कर लिखा कि नोएडा में कर्मचारी हड़ताल पर हैं, उनकी न्याय संगत मांगों को सरकार इस बेदर्दी से कुचलती हुई। वह दूसरे ट्वीट में कंचना यादव ने पोस्ट किया कि गोदी मीडिया मजदूरों का पाकिस्तानी कनेक्शन बता रही तो नोएडा पुलिस लात मारकर सैलरी बढ़ा रही है। यानी कि आपको तथ्य नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि ये वीडियो कहाँ का है, आपने मुंह उठाया उसको पोस्ट कर दिया। तो फिर जब एफआईआर होती है तो सवाल पार्टी पर भी खड़े होने लगते हैं कि क्या आरजेडी ने बिना सोचे समझे कंचना यादव और प्रियंका भारती को प्रवक्ता बना दिया है। बिहार में जब चुनाव हुआ, आपको बताऊं शिखा जी, बिहार में चुनाव हुआ, तेजस्वी यादव ने मेहनत की थी, ऐसा नहीं कि तेजस्वी ने मेहनत नहीं की थी, लेकिन जब रिजल्ट सामने आया और 25 सीटें आरजेडी को मिली और बड़ी आरजेडी की हार हुई, तो सोशल मीडिया पर ये सवाल उठने लगे कि इस आरजेडी की हार में प्रियंका भारती और कंचना यादव का बहुत बड़ा रोल है। कंचना यादव इससे पहले भी बहुत इनका एक बयान वायरल हुआ, जब कंचना यादव ने कहा यूजीसी के मामले पर, जब यूजीसी का एक धड़ा विरोध कर रहा था, एक धड़ा समर्थन कर रहा था, तब यही कंचना यादव कहती हैं कि सवर्णों के बच्चों को फंसाया जाना चाहिए। यानी कि ये सोचिए कि आप राजनीति कर रही हैं, किस मानसिकता से राजनीति कर रही हैं। खुद पीएचडी हैं, तो क्या आपकी राजनीति का स्तर ये है कि आप एक वर्ग के बच्चों को फंसाना चाहती हैं? आप एक राज्य की सरकार को, एक राज्य की पुलिस को बदनाम करना चाहती हैं? आपकी राजनीति है। अगर ऐसी राजनीति हो, जनता उसी तरह से अस्वीकार करेगी जैसे बिहार में अस्वीकार किया।
खुद को पिछड़ों का, दलितों का रहनुमा ये बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद में अपने आप को कहते हैं कि हम पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो यही प्रियंका भारती ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कथित तौर पर मजाक उड़ाती हैं कि ये पिछड़े हैं ही नहीं, ये कभी अपने आप को पिछड़ा कहते, कभी अति पिछड़ा कहते हैं, लेकिन ये तो सवर्ण पैदा हुए हैं। यहां तक के जब कहा जाता है कि भाई हमारे देश का प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से, हमारे देश की राष्ट्रपति आदिवासी वर्ग से, तब कहते हैं कि नहीं, हम मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो आरजेडी के साथ है, जो विपक्ष के साथ है, क्या वही पिछड़ा है, वही आदिवासी है? जो एनडीए में है वो पिछड़ा आदिवासी नहीं है? ये तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं और कंचना यादव और प्रियंका भारती को ये समझना चाहिए कि कोई भी ट्वीट करने से पहले या कोई भी वीडियो पोस्ट करने से पहले ये तथ्यों की जांच कर लें। और आरजेडी को समझना चाहिए कि क्या आरजेडी इन प्रवक्ताओं के भरोसे आगे अपनी राजनीति को बढ़ा सकती है। बिल्कुल, क्या लगता है, क्या आरजेडी कोई एक्शन लेगी या फिर अपने प्रवक्ताओं का समर्थन करेगी? क्योंकि इससे पहले भी जब भी विवादित बयान आए हैं, आरजेडी की तरफ से कोई एक्शन लिया नहीं गया है। देखिए, बहुत सी मीडिया डिबेट्स होती हैं जिसमें खास तौर से जब ये दो प्रवक्ता बैठती हैं तो बहुत ज़्यादा बहस होती है। तो छोड़िए, देखने को तो ये भी मिला है कि अब बीजेपी के प्रवक्ता इन दोनों के साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं। नेशनल चैनल्स पे ये दोनों प्रवक्ता नजर आती है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता अवॉइड कर देते हैं उन डिबेट्स को। नहीं, आप सही कह रही हैं कि जब एंकर भी मना करता है कि भाई ऐसे ना बोलिए, ऐसे दूसरे का मजाक मत उड़ाइए, ऐसे बहस मत करिए, लेकिन ये दोनों प्रवक्ता सोचती हैं कि डिबेट में इस तरह से हम हावी हो जाएंगे बीजेपी के प्रवक्ताओं पर, या जो न्यूज़ चैनल के एंकर होते हैं उन पे, या जो राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो सवाल यही है कि क्या आरजेडी इन दो प्रवक्ताओं के सहारे आगे बढ़ पाएगी। देखिए, बिहार इलेक्शन में बुरी हार का सामना उसको करना पड़ा है। उसमें लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, सोशल मीडिया पे चर्चा चलती है, आरजेडी की हार में बड़ा कारण ये दो प्रवक्ता जो पक्ष रखती थी और जिस तरह से जो तरीका होता था, उसकी वजह से भी आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा है। और एक बार फिर से आरजेडी की भद्द पिटती हुई इस मामले में जब प्रियंका भारती और कंचना यादव ने ट्वीट किया, इसमें भी दिखाई दिया है। आरजेडी की भद्द तब भी पिटी थी जब कंचना यादव ने कह दिया था कि इनको फंसाया जाना चाहिए। आप इतनी नफरत करते हैं एक वर्ग के बच्चों से, क्या बिगाड़ा उन्होंने आपका? वो तो साथ में पढ़ते हैं, सबके साथ में लिखते हैं, खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उन्होंने क्या बिगाड़ा? क्या आप इस मानसिकता से राजनीति कर रही हैं कि एक वर्ग के बच्चों को इसलिए फंसाना चाहिए क्योंकि पहले कभी शोषण हुआ था? जो पाप करे, जो जुर्म करे, उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आप मन में अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं कि नहीं, फंसाया जाना चाहिए। तो ये आपकी राजनीति है। तो फिर इस राजनीति का फल वही होता है जो बिहार में आरजेडी को भुगतना पड़ा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एक प्रवक्ता की जिम्मेदारी होती है कि वो फैक्ट चेक करे, उसके बाद ही कुछ शेयर करे। देखिए, अगर बात करी जाए विपक्ष की, तो विपक्ष का काम ही माना जाता है कि वो सरकार की कमियों को गिनाए, जनता के सामने रखे, लेकिन तथ्यपूर्वक तरीके से। यानी कि जो वो आंकड़े दे रहा है, जो वो सबूत पेश कर रहा है जनता के सामने, वो जो बयान दे रहा है, उसके पीछे सत्यता हो, तथ्य हो। ये नहीं कि आपने एक वायरल वीडियो, वो कहीं का भी है, उसको उठाया और किसी भी सरकार को घेरने के लिए आपने उसका इस्तेमाल किया। देखिए, यहाँ पर बात ये थी कि नोएडा में जो स्थिति है, जो श्रमिक हैं अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वो बेहद ही नाजुक स्थिति है। सरकार, योगी सरकार लगातार उस पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। सरकार ने श्रमिकों के हक में कई फैसले भी दिए, लेकिन अभी भी वो संतुष्ट नहीं है। सरकार उन्हें समझाने का, साथ ही साथ जो लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लेने का भी आदेश दिया है। लेकिन यहाँ पर विपक्ष की जो ये कार्यशैली नजर आई है, जिस तरह से एक भ्रामक पोस्ट किया जाता है, ये माहौल को बिगाड़ने के लिए, या फिर कह सकते हैं आग में घी डालने का काम कर सकता है, जिस तरह से इस वक्त नाराजगी श्रमिकों की देखने को मिल रही है। आप जरूर सरकार को घेरिए, लेकिन उन मुद्दों पर घेरिए जिसमें वो गलत है या फिर असफल साबित हो रही है। इस तरह से अगर आप राजनीति करते हैं, बयान देते हैं, पोस्ट शेयर करते हैं, तो ये आपकी कार्यशैली पर, आपके विवेक पर सवाल खड़ा करता है। उम्मीद करते हैं कि आरजेडी इस मामले में जरूर एक्शन लेगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए TV24 नेटवर्क।